हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा एंड आई एम शालिनी। आज हम 10th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका हम फर्स्ट ब्लू बॉक्स करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसको साफ़ क्यों करना पड़ता है। ओके, तो बच्चों जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होती है। जहाँ पर भी आप मैग्नीशियम को स्टोर करके रखोगे वहाँ पर मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर। अब मैग्नीशियम को बर्न करना है मींस उसकी कंबशन होनी है, और बच्चों हमें पता है कि ऑक्सीजन जो कंबशन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी, ठीक है। मींस जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तभी बर्न होगा। लेकिन जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी है मैग्नीशियम के ऊपर, ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देती और वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है। इसीलिए जब हमें मैग्नीशियम को बर्न करना होता है तो उससे पहले हम लोगों को मैग्नीशियम को साफ़ करना पड़ता है ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बनी है वो वहाँ से हट जाए और मैग्नीशियम अच्छे से बर्न हो सके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चों ये क्वेश्चन बेस्ड हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि हम लोगों ने ये रिएक्शन दी हुई है, इनको पहले सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है और फिर इनको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, क्लोरीन के साथ, और दे रहा है हमें हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, ठीक है। तो ये लिख ले सिंबॉलिक फॉर्म में। अब इनकी फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं। ये गैसेस फॉर्म में है हाइड्रोजन, ये भी गैसेस में, और जो ये हमारे पास HCl बनेगा ये भी गैसेस फॉर्म में ही बनेगा। तो मैंने आपको कैसे सिखाया है बैलेंस करना। सबसे पहले हम लोगों को इन सिंबल्स देखने हैं कि कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन यूज़ हो रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड में एक ही है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड में एक ही है। तो सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2, और यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ गया 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड, और ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दिया है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 थ्राइस चेंजेस टू बेरियम सल्फेट BaSO4, ये बेरियम सल्फेट, और दे रहा है हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये हो गया हमारी सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन। एंड अब हमने इसकी फिजिकल स्टेट लिखनी है। तो ये जो है बेरियम क्लोराइड ये सॉलिड स्टेट में होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी सॉलिड में, बेरियम सल्फेट भी सॉलिड में, और एल्यूमिनियम क्लोराइड भी सॉलिड में। तो चलो अब बैलेंस करते हैं इनको। सबसे पहले हमने क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं कौन कौन से हैं। तो बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, और सल्फेट है SO4। बच्चों यहाँ पे हम सल्फ़र और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं लिखेंगे। ये जो सल्फेट होता है, ठीक है, ये एक आयन होता है। SO4 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव इसकी वैलेंसी होती है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको टॉपिक आएगा, वहाँ पे मैं अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो ये सल्फेट, इसलिए हम यहाँ पे पूरा आयन ही लिखते हैं, इसलिए एज सल्फ़र और ऑक्सीजन हमने अलग से नहीं लिखना है। तो चलिए अब काउंट करते हैं कितने कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। बेरियम के 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 1 ही है। क्लोरीन का 2 हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, और इस साइड में 3 है राइट हैंड साइड में। और एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2 हैं, इस साइड में 1 ही है। और सल्फेट आयन के, सल्फेट के 3 हैं, और इस साइड में 1 ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे हमने सबसे पहले उनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्लोरीन के हैं और सल्फेट के हैं। तो हम सल्फेट का कर लेते हैं पहले। तो सल्फेट में देखो राइट हैंड साइड में 1 ही है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 है। तो ये बहुत सिंपल है, हम क्या कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये बराबर हो गया सल्फेट हमारा। लेकिन अब बेरियम की वैलेंसी बिगड़ गई। अब ये 3 जो है ये बेरियम के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी 3 हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमने यहाँ पे भी कर दिया तो ये भी 3 हो गया, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब इस बेरियम के साथ साथ क्लोरीन की भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हुई, इसलिए क्लोरीन कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, 6, है ना। और राइट हैंड साइड में 3 ही है,
ये तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन 6 हो गए और एल्यूमिनियम कितने हो गए इसके साथ में 2, और देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 2 हैं, तो ये भी अपने आप ही बैलेंस हो गया। फिर इसको भी इसके साथ हुई तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो ऐसे करना है हम लोगों ने किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। तो ये आ गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ऐसे करना है आप लोगों ने किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम प्लस वाटर चेंजेस टू सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सोडियम लिया है, ये है सोडियम Na प्लस वाटर H2O और चेंजेस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। तो Na जो है वो सॉलिड की फॉर्म में है, H2O हम लिक्विड लेते हैं ओके हमेशा, एंड NaOH जो होगा वो एक्वस लिखेंगे बच्चों। एक्वस मतलब पानी में जब Na को घोला तो वो NaOH में कन्वर्ट हो गया एक्वस, एंड हाइड्रोजन तो हमेशा ही गैस होती है, ठीक है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो फिर से सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमेंट लिख लेंगे Na, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। Na लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, राइट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, और फिर आएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इस साइड में कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2, एंड राइट हैंड साइड में कितने हो गए बच्चों, 3। देखो 1 ये है और 2 ये है, ठीक है। एंड फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो 1 ही है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 तो ऑलरेडी बैलेंस है, हमें सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में 3 है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे कितना है, 1 यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम देखो 3 एक साइड में 3 है, एक साइड में 2 हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे वाटर को। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही बचे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब यहाँ पे 4 हो गए हाइड्रोजन, और इधर भी 4 हो गए, ठीक है। तो ये 4 हो गए और ये भी 4 हो गए, तो ये बैलेंस कर दिया हमने। लेकिन इसके साथ साथ में क्या हो गया, जो हमारे सोडियम और ऑक्सीजन था उसका भी चेंज हो गया नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे वाटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 2 हो गए, लेकिन सोडियम जो है अभी भी 1 ही है हमारे पास, तो सोडियम को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो इस तरह ये होगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे बैलेंस करना है आपने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये भी सेम ही क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है एंड फिर उसको बैलेंस करना है। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट जो हैं उनके सॉल्यूशन बनाना है वाटर में। देखो तो पहले बेरियम क्लोराइड आएगा, क्या फार्मूला होता है बेरियम क्लोराइड का, BaCl2, और वाटर में है इसलिए यहाँ पे मतलब पानी में घुला हुआ है इसलिए यहाँ एक्वस लिख लेते हैं हम लोग, प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी पानी में घोला हुआ है इसलिए एक्वस हो गया यहाँ पे, ओके। और चेंजेस टू रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4, और ये आएगा बच्चों सॉलिड क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl एक्वस, ये सॉल्यूशन बना है इसलिए ये क्या हो गया, एक्वस हो गया। तो इनको बैलेंस करना है आप, तो चलो करते हैं इनको बैलेंस। सबसे पहले एज यूजुअल क्या, सबसे पहले एलिमेंट्स लिखने हैं, बेरियम, क्लोरीन है, सोडियम है एंड सल्फेट है, तो ये हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और इस साइड में 1 ही है राइट हैंड साइड में, सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और राइट हैंड साइड में 1 ही है, और सल्फेट आयन जो है वो 1 है लेफ्ट हैंड साइड में और इस साइड में भी 1 ही है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, जो बेरियम एंड सल्फेट है वो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन एंड जो सोडियम है उसको हम लोगों को बैलेंस करना है। तो ये बहुत ईजी है, देखो सोडियम 2 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 1 ही है, इसका मतलब हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सोडियम क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, 2 से मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स ये 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया।
लेकिन इसके साथ साथ में क्या हुआ, देखो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी कितने हो गए, अब क्लोरीन को भी मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होना था और ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, NaOH, और ये एक्वस हो जाएगा क्योंकि ये वाटर में है। इन वाटर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, और ये भी इन वाटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम एक्वस डालेंगे। और अब चेंजेस टू सोडियम क्लोराइड, NaCl भी क्या, एक्वस सोल्यूशन लिखा है क्योंकि, ठीक है, प्लस H2O, ये होगा लिक्विड। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते हैं इसको। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, NaOH एंड Cl, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये हो रहे हैं यहाँ पे यूज़। तो सोडियम देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक और राइट हैंड साइड में एक ही है। ऑक्सीजन एक ही है लेफ्ट हैंड साइड में और इस साइड में भी एक ही है। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक, दो हो जाएंगे और यहाँ पे भी 2 ही हैं। क्लोरीन, क्लोरीन जो है एक है और इस साइड में भी एक ही है। तो बच्चों देख लो, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सब कुछ बराबर बराबर है, इसलिए ये ऑलरेडी बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि हमें कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।